बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सऊदी अरब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पहले मैं कुछ अखबारों के हवाले आपको देता हूँ। कुछ वो खबरें जो मिडल ईस्ट में छप रही हैं, जो अमेरिका में छप रही हैं, उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ और फिर आपके सामने सारी सिचुएशन रख देते हैं। सऊदी अरब ने किया ये मुसलमानों के साथ कि मुसलमानों को बहुत लंबे अरसे तक इसराइल के ख़िलाफ़ उकसा के, इसराइल के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बना के पूरी उम्मत मुस्लिमा की सरबराही अपने पास रखी। एक तो हिजाज़ मुक़द्दस उनके पास है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बैतुल मक़दस के ऊपर इसराइल का कब्ज़ा है, यहूदियों से उनको आज़ाद करवाना है, हम लीड करेंगे, सारे मुसलमान हमारे साथ खड़े हो जाएं। तो सारे मुसलमान उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन अब सऊदी अरब क्या कर रहा है, मैं पहली खबर आपके सामने रखता हूँ। द वाशिंगटन पोस्ट की ये न्यूज़ है और इसमें लिखा है कि सऊदी मीडिया सॉफ्टन्स टोन ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफरिंग क्लू टू किंगडम्स थिंकिंग ऑन इसराइल। ये कह रहे हैं कि सऊदी मीडिया जो है उसका रवैया बिल्कुल बदल गया है इसराइल के साथ ताल्लुकात को लेकर। ये द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। लगातार उन्होंने एनालिसिस किया इनका और गुज़िश्ता चंद महीनों के एनालिसिस के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि सऊदी अरब के जो अखबारात हैं या उनका जो मीडिया है, ये सारा का सारा आपको पता है कि बादशाहत के कंट्रोल में मीडिया है। सऊदी अरब के अंदर एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती अगर आप बादशाहत के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं तो, या उनकी मर्ज़ी के बगैर आप कोई आर्टिकल या कोई चीज़ आप छाप नहीं सकते। लिहाजा उनकी मर्ज़ी के साथ लिखा जा रहा है। और इसके ऊपर जब एनालिसिस किया वाशिंगटन पोस्ट ने, तो उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब के मीडिया का रवैया बिल्कुल बदल चुका है, बहुत नरम हो गया इसराइल को लेकर। और ये इशारा दे रहा है कि उनकी बादशाहत या उनकी किंगडम, उनकी रियासत जो है, बादशाहत जो है, वो अब इसराइल के बारे में एक फ़ैसला कर चुकी है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि फ़ैसला क्या है। अब ये अरब न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ा एक पेपर है अंग्रेज़ी का। ये सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है अरब दुनिया का और बहुत ज़्यादा मकबूल भी है। इसमें ख़ास तौर पे एक एडिटोरियल छपा है और उस एडिटोरियल के अंदर बहुत तारीफ़ की गई है यूएई की और इसराइल की, जो आपस में डील हुई है उस डील के ऊपर। यानी यूएई ने जो इसराइल को तस्लीम किया, उस डील के ऊपर अरब न्यूज़ के अंदर तारीफ़ होना ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन सऊदी अरब के कंट्रोल मीडिया है, मोहम्मद बिन सलमान से पूछे बगैर लिख नहीं सकते या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लिख नहीं सकते, तो वो तारीफ़ कर रहे हैं सऊदी अरब की भी और इसराइल की भी। और तारीफ़ इस अंदाज में कर रहे हैं कि जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि सऊदी अरब ने बड़ा खुशदिली से ना सिर्फ इसको कबूल किया है बल्कि वो खुद भी कबूल करने जा रहा है। ये वाशिंगटन पोस्ट जो है वो लिख रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है। यहूदियों का एक नया साल है जो शुरू होता है, जिसे कहते हैं रोश हशाना। जो नया साल यहूदियों का शुरू हुआ, उस हवाले से अरब न्यूज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो उनका इमेज है उसको तब्दील कर दिया। यानी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए, यहूदियों को खुश करने के लिए, इसराइल को खुश करने के लिए अरब न्यूज़ ने ये जेस्चर दिया जो माजी में कभी नहीं दिया गया था। यानी अरब न्यूज़ को अरब पढ़ते हैं, मिडल ईस्ट के लोग पढ़ते हैं, सऊदी अरब के लोग पढ़ते हैं। वो अरब न्यूज़ यहूदियों को खुशामदीद कह रहा है उनके नए साल को और उनके लिए इमेज तब्दील कर रहा है। तो इसका अब आप मतलब समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा उनके करीब जा चुके हैं यहूदियों के या इसराइल के। अब आप आ जाए, एक प्रिंस बंदर बिन सुल्तान है। ये जो प्रिंस बंदर बिन सुल्तान है, बड़ा ख़ास आदमी है। ये बड़े लंबे अरसे से, बड़े ही लंबे अरसे से, हम तो जब से सुन रहे हैं तब से, ये वाशिंगटन में सऊदी अरब का सफ़ीर है। अमेरिका का बड़ा ख़ास आदमी है, सऊदी अरब का सफ़ीर है अमेरिका में। इसने एक स्टेटमेंट दिया है और इसके स्टेटमेंट से आपको साबित हो जाता है कि अब वो फ़लस्तीनियों के बारे में क्या सोचते हैं। फ़लस्तीनियों के बारे में वो लिखता है कि, कहता है कि द गाल ऑफेंसिव वर्ड्स अगेंस्ट गल्फ लीडरशिप एंड गल्फ स्टेट्स इज नॉट ओनली अनएक्सेप्टेबल, इट इज़ रिजेक्टेड। वो ये कह रहा है कि ये जो बयानात आ रहे हैं फ़लस्तीनियों की जानिब से अरब ममालिक के ख़िलाफ़ या उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़, जो इसराइल से वो ताल्लुकात बना रहे हैं, इस हवाले से ये नाकाबिले कबूल हैं, बल्कि हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनियों पर तनकीद करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनियन लैंग्वेज इज़ नॉट सरप्राइजिंग। उनकी ज़बान जो है वो हमें कोई सरप्राइज़ नहीं कर रही, हैरत में मुब्तला नहीं कर रही, बिकॉज दिस इज़ हाउ दे ट्रीट ईच अदर, क्योंकि इसी तरह वो एक दूसरे के साथ भी रवैया रखते हैं और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये अब
बंदर बिन सुल्तान का स्टेटमेंट है फ़लस्तीनियों के बारे में, उन फ़लस्तीनियों के बारे में जिनका नाम लेकर वो इस्लामी दुनिया के लीडर बने, जिनका नाम लेकर उन्होंने पूरे मुसलमान मुल्कों को अपने पीछे लगाया और जिनके नाम पे जंगें हुई, जिस बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाने के लिए शाह फैसल ने कुर्बानी दी, जिस लड़ाई के लिए बहुत सारे मुसलमान मुल्कों ने और हुक्मरानों ने कुर्बानी दी, उस लड़ाई से आंखें फेर कर अब वहां के रहने वाले उन मजलूम लोगों को जो पत्थर से लड़ रहे हैं, बेचारे बहुत मजबूरी की हालत में रह रहे हैं, तो उम्मत मुस्लिमा की तरफ वो देखते हैं तो उनके बारे में ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ही हैं, इन्होंने जो कहा है वो हम कबूल नहीं करते, नाकाबिल कबूल है, हम उसको मुस्तरद करते हैं और इनकी ज़बान ही ऐसी है, ये हैं ही ऐसे बदतमीज़। इस किस्म के अल्फाज फ़लस्तीनियों के बारे में बंदर बिन सुल्तान ने इस्तेमाल किए और इससे अब आपको पता चल जाना चाहिए कि सऊदी अरब क्या सोच रहा है फ़लस्तीनियों के बारे में और क्या सोच रहा है इसराइलियों के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई गलतफहमी में है कि इसराइल को तस्लीम करके फ़लस्तीनियों का भला हो जाएगा तो वो गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। यहाँ मेरे पास एक और खबर है, बल्कि इस खबर से पहले आप ये देखें, अल जज़ीरा की खबर है, पोम्पियो अर्ज सऊदी अरेबिया टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल। अब जब ये माहौल बन रहा है तो माइक पोम्पियो ने दोबारा से सऊदी अरब से कहा है कि आप ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर ले इसराइल के साथ, ये बेहतर वक्त है और बिल्कुल बहरीन को और यूएई को आप फॉलो करें। तो सऊदी अरब के अंदर से अब मुस्बत चीज़ें आ रही हैं। जैसे पहले एक मनफी बयान आता था कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं कर सकते जब तक कि फ़लस्तीन अलग रियासत नहीं मिल जाती, इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक कि हमारा जो पुराना 1967 वाला मैप है, जो इमरान खान की इस वक्त पोजीशन है, वो नहीं बन जाता। तो ये सारे मुल्क एक एक करके भाग रहे हैं। सऊदी अरब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ पहले ये कहा कई दहाइयों तक, लेकिन अब वो इस पर बात नहीं कर रहा, बल्कि इस वक्त जब माइक पोम्पियो ने कहा तो सऊदी अरब में से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं और वही इशारे इससे पहले वाली खबर में मैंने आपके सामने रखे भी। अब एक और खबर है द गार्डियन की। द गार्डियन भी एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है और वो ये लिखता है कि इसराइल्स पैक्ट विद यूएई इज नॉट अबाउट पीस, इट्स अ बिजनेस डील। वो ये कह रहे हैं कि इसराइल का जो मुआहदा हुआ यूएई के साथ वो कोई अमन मुआहदा नहीं था, ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाया गया है। द गार्डियन में लिखा है वो एक बिजनेस डील थी, सिर्फ कारोबार था, एक कारोबारी डील थी। यानी एक कदम भी ये लोग इस तरफ नहीं बढ़े कि फ़लस्तीनियों का क्या करना है। यूएई ने ये कहा था ना कि हम फ़लस्तीन के अंदर अमन लेकर आएंगे, हम फ़लस्तीनियों के लिए उनका हक हासिल करेंगे और उस तरफ हम बढ़ेंगे और ये डील हमारे बहुत काम आएगी। और एनेक्सेशन जो है उसको रोक दिया इसराइल ने। मैं आता हूँ उसके ऊपर कि एनेक्सेशन यानी वो जो वेस्ट बैंक को या यरूशलेम के इलाके को जो वो अपना हिस्सा बना रहा था ज़बरदस्ती, जहाँ पे फ़लस्तीनी अक्सरियत है, वो उसको ज़बरदस्ती मुक़द्दस मुकामात पे पूरा कब्ज़ा करना चाह रहा था इसराइल। उस बारे में वो अब क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जिन दिनों ये मुआहदा हो रहा था या जिन दिनों इसराइल अपने आप को तस्लीम करवा रहा था बहरीन से और यूएई से, उन दिनों में इसको थोड़ा सा डिले में डाला गया था और उस वक्त यूएई ने यह कहा था बहरीन ने कि फ़लस्तीनियों को उनका हक लेकर देंगे। लेकिन अभी तक कोई एक मीटिंग, कोई एक कदम, कोई एक मौका, कोई एक इवेंट ऐसा नहीं आया जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए बात की गई हो, फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए बात की गई हो, मशरिक़ वस्ता के उस हिस्से में अमन के लिए बात की गई हो, बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए बात की गई हो। ऐसा कुछ नहीं किया गया, एक बात इसके ऊपर नहीं हुई। हुआ क्या? हुआ यह कि सिर्फ कारोबार के ऊपर बात हुई। इसराइल के यहूदी जो है वो जाके कैसे कारोबार करेंगे यूएई के साथ, यूएई के लोग जो है वो किस तरह जाके कारोबार करेंगे यहूदियों के साथ मिलके, मुश्तरका जॉइंट वेंचर्स क्या होंगे, तरक्याती मंसूबे क्या होंगे, वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सियाहत के ऊपर, दिफा के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर, तिजारत के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो आपस में बिजनेस डील्स कर रहे हैं। कोई ताल्लुक नहीं उनका फ़लस्तीनियों के साथ या फ़लस्तीनियों के बारे में कोई नाम भी नहीं ले रहे वो किसी भी एक मीटिंग के अंदर। फ़लस्तीनी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है और ये बताना है कि हम तो मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस वक्त अरब, चाहे वो यूएई के, चाहे बहरीन के, चाहे सऊदी अरब के, वो सिर्फ कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, अब एनेक्सेशन का जो इन्होंने कहा था ना कि वो हमारे कहने पर इसराइल ने रोक दी है, तो वो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया इसराइल पे दबाव डाल रही थी कि आपने ये नहीं करना, हम इसकी मुखालफत करेंगे। अब उस हवाले से आप अरब न्यूज़ में छपने वाली ही एक खबर देख लें और ये खबर लिख रही है कि इसराइल अप्रूव्स फर्स्ट न्यू सेटलर होम सिंस सस्पेंडिंग एनेक्सेशन। एनेक्सेशन को जब से, यानी वो तोसी जो उसने की इसराइल ने, वो अपने इलाकों में तोसी करता है
और मर्ज करता है, नए इलाकों को अपने साथ जोड़ता है, जम करता है नए इलाकों को, तो वेस्ट बैंक को अपने अंदर शामिल करने का जो मंसूबा था वो जब से उसने रोका, उसके बाद से अब उसने दोबारा मंजूरी दे दी है। 1313 नए मकानात बनाने की मंजूरी दी है इसराइल ने, और ये वेस्ट बैंक में यरूशलेम के नज़दीक, यानी वो ये चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा कब्जा हो सके वो कर लिया जाए। ये 1300 मकानात बनेंगे, मज़ीद यहूदी बस्तियाँ बनेगी, यहूदियों को लाया जाएगा, उनके अंदर आबाद किया जाएगा, मुसलमानों को पीछे धकेला जाएगा, उनको मज़ीद श्रिंक या स्क्वीज़ किया जाएगा, महदूद किया जाएगा, और फिर वो अपने उस प्लान की तरफ आएंगे जहाँ पे वो फाइनली एनेक्सेशन कर देंगे या कब्जा कर लेंगे मुकम्मल तौर पे, और अपना कानूनी हिस्सा बना लेंगे यरूशलेम या वेस्ट बैंक के सारे एरिया को भी। तो ये जो अरब्स का दावा था कि हमने इसराइलियों को रोक लिया है अमन मुआहदा करके, और ये एक तारीखी किस्म की डील है, डील ऑफ द सेंचुरीज को अमेरिका ने करार दिया था, उसके नतीजे में अमन आएगा, फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक मिलेंगे, बल्कि फ़लस्तीनियों को मज़ीद धकेला जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इसराइल नई बस्तियां बना रहा है और अरब इसराइल के साथ मिलकर ताल्लुकात बना रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और सऊदी अरब जो है वो बजाय इसके कि फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाए, वो ये कहना शुरू हो गया कि फ़लस्तीन बदतमीज़ हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं, और हम मुस्तरद करते हैं उनके बयानात जिनमें हमने तस्लीम किया उनको इसराइल को, और उस पर वो एहतजाज भी ना करें। यानी किसी को चोट लगे तो वो रो ही देता है, लेकिन ये रोने की इजाज़त भी नहीं दे रहे। फ़लस्तीन को अकेला भी कर दिया, और तनहा करने के बाद उनको शिकवे की इजाज़त भी नहीं दे रहे, बल्कि उसको मुस्तरद कर रहे हैं और उसको अनएक्सेप्टेबल कह रहे हैं, नाकाबिल कबूल। बहरहाल ये सऊदी अरब का रवैया है और यही वो करेगा। अच्छा, एक तरफ इसराइल जो है वो नई इमारतें बना रहा है यहूदियों के लिए, 1313 नए मकानात बना रहा है, और दूसरी जानिब इसराइल टू डिमोलिश ए यूरोपियन फंडेड स्कूल इन सेंट्रल वेस्ट बैंक, ये नॉर्वेजियन है, नॉर्वे एक मुल्क है, उन्होंने और कुछ और लोगों ने मिलके, यूरोप के ममालिक ने एक फंडिंग कायम की हुई है, क्योंकि फ़लस्तीन के बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, उनको कोई सहूलत नहीं है, तालीम नहीं है, ग़िज़ाई किल्लत है, अद्वियात नहीं है, और कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, तो फ़लस्तीन के बच्चे बहुत परेशान हैं। तो फ़लस्तीनी बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खोला था, और ये एक बड़ा स्कूल है। इसराइल ने प्लान किया, अनाउंस किया है, बताकर वो इस स्कूल को गिराने जा रहा है, और इसकी जगह पे कुछ और करेंगे वो अब। तो ये जो उनका एक्सपेंशन का प्लान है, अपनी तौसी करना चाह रहे हैं, अपने मुल्क को बड़ा करना चाह रहे हैं, मज़ीद ज़मीनों पे मुसलमानों की कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, उसका हिस्सा है ये। और ये स्कूल भी अब गिरा दिया जाएगा। इस पे यूरोपीय यूनियन ने एहतजाज किया, लेकिन इसराइल करता वही है जो वो चाहता है। एक तरफ नई आबादियाँ बना रहा है यहूदियों के लिए, एक तरफ मुसलमान बच्चों का स्कूल भी गिरा रहा है। और इस वक्त सऊदी अरब मंजूर करने जा रहा है, तस्लीम करने जा रहा है इसराइल को। तमाम इशारे मुकम्मल हो चुके हैं, खुफिया मुलाकातें जारी हैं, एयर स्पेस खुल चुकी है, आपस में मिल रहे हैं, और बहुत जल्द सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, बहुत जल्द। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।